Hello friends, welcome to my YouTube channel Grammar Tricks. Today we shall study about rules of pronoun. So ये काफ़ी important topic है English grammar का. So I have taken some examples which will help to you understand the rules of pronoun. Okay. So हमारा पहला रूल लिखा हुआ है the person number and gender of any pronoun depends on its preceding noun. So इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रोनाउन होता है या प्रोनाउन का पर्सन नंबर एंड जेंडर जो होता है वो जो उस सेंटेंस में नाउन होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, लिखा हुआ है एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारा प्रोनाउन है हिज यूज़ हुआ है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर सन यूज़ किया गया है। सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर हिज देखने को मिल रहा है। ओके, सपोज करो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा दे होता, अगर यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे होता तो हमें हिज के जो प्लेस पर है हमें यहाँ पर देयर देखने को मिलता। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। लिखा हुआ ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर देयर प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। ओके, यानी जो हमारा प्रोनाउन होता है तो वो जो उससे पहले नाउन आया होता है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर देयर प्रोनाउन है वो ऑल द स्टूडेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसके हिसाब से ऑल द स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पे देयर का यूज़ हुआ है, तो इसी को हमें इस नियम में दिखाया हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब एंड प्रोनाउन आफ्टर देम विल बी सिंगुलर। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारे दो नाउन होंगे और वो एंड से अगर जुड़े हैं और उनके पहले या तो ईच आया है और या एवरी आया है, तो उनके बाद जो हमें जो है वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही कैसे सिंगुलर को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा स्टूडेंट है एक नाउन ये है और जो टीचर है ये भी हमारा एक नाउन है, और इसके पहले आप देख पा रहे हैं कि जो एवरी यूज़ हुआ है और उसके पहले भी एवरी यूज़ हुआ है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारी वर्ब है ये हमारी सिंगुलर यूज़ हुई है और जो हमारा प्रोनाउन है ये भी हमारा सिंगुलर यूज़ हुआ है, तो इसी को हमें इस रूल में दिखाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जांपल। ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज एट इट्स प्लेस। इसमें हम भी आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा बुक है ये भी एक नाउन है और मैगजीन्स है ये भी हमारा एक नाउन है और ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा वर्ब है ये हमारा सिंगुलर यूज़ हुई है। ओके, और जो प्रोनाउन है ये भी हमारा सिंगुलर यूज़ हुआ है, सिंगुलर यूज़ हुआ है। ओके, इन्हीं चीज़ को हमें इस रूल में दिखाया था। चलिए तीसरा रूल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद द वर्ड्स और आइदर और नाइदर नॉर सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज्ड। ओके, तो इस नियम में हमसे कहा जा रहा है कि जब भी हमारे दो सिंगुलर नाउन इन वर्ड से जुड़े हों, जैसे और से जुड़ा होना चाहिए, आइदर और से जुड़ा होना चाहिए, नाइदर नॉर, ये हमारे पेयर होते हैं कि जो नाइदर का पेयर होता है वो नॉर से होता है और आइदर का पेयर होता है वो और से होता है। ओके, सो इस रूल में बताया जा रहा है कि जब दो नाउन इन वर्ड से जुड़े होते हैं और तो उनके बाद में जो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं वे सिंगुलर प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है नाइदर राकेश नॉर विशाल हैज़ लर्नड हिज लेसन। इसमें मैं देख पा रहा हूँ जो नाइदर है, नाइदर का पेयर नॉर से बनना है और राकेश और विशाल दो नाउन है और उनके बाद में जो हमें वर्ब देखने को मिले भी सिंगुलर है। और जो इस नियम में कहा जा रहा था प्रोनाउन, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारा प्रोनाउन है हिज वो हमारा सिंगुलर यूज़ हुआ है, तो इसी को हमें इस नियम में दिखाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जांपल। लिखा हुआ आइदर मोहन और सोहन हैज़ ब्रॉट हिज पेन। इसमें देख पा रहे होंगे जो आइदर का जोड़ा है वो और से बना हुआ है यानी पेयर। अब और मोहन और सोहन दो नाउन है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो हमारा हिज प्रोनाउन है ये हमारा सिंगुलर यूज़ हुआ है। ओके, ये हमारा सिंगुलर यूज़ हुआ है, तो इसी को हमें इस नियम में दिखाया था। ओके, चलिए फोर्थ रूल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ
plural subject joined with or and nor, then plural noun comes after the singular noun and pronoun will be used by its nearly noun. तो इस रूल में हमसे कहा जा रहा है कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और या फिर नॉर से जुड़े हों, तो जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी प्लूरल नाउन जो होगा वह सिंगुलर नाउन से बाद में यूज़ होगा. ओके. और जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होगा वो इस अकॉर्डिंग टू प्लूरल नाउन यूज़ होगा. ओके. चलिए एग्जांपल पढ़ते हैं. लिखा हुआ आइदर सुरेश एंड हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर बुक्स. यहाँ पर वो देख पा रहे होंगे जो हमारा एक नाउन सुरेश हो गया और एक सब्जेक्ट यानी हिज फ्रेंड्स ये हो गया. तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा सुरेश है ये सिंगुलर नाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो हिज फ्रेंड्स है ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. ओके. ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है. तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा प्रोनाउन देयर यूज़ हुआ है वो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से यूज़ हुआ है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. लिखा हुआ है नाइदर करिश्मा नॉर हर क्लासमेट्स कंप्लीटेड देयर वर्क. इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि करिश्मा हमारा एक नाउन ये हो गया और क्लासमेट्स एक नाउन हमारा ये हो गया. तो जो हमारा यहाँ पे देयर प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो इस क्लासमेट्स के हिसाब से यूज़ हुआ है. ओके. तो इसी को हमें इस नियम में दिखाया हुआ था. आई होप आपको समझ आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं. लिखा हुआ है व्हेन 3 पर्सन्स आर यूज्ड इन अ सेंटेंस दे विल बी सिचुएटेड बाय रूल 231. तो इस नियम में हमसे कहा जा रहा है कि जब भी हमारे सेंटेंस में तीनों पर्सन्स आ जाते हैं यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन तीनों आ जाते हैं तो उन्हें हम 231 रूल के अकॉर्डिंग सिचुएट करेंगे. जैसे एग्जांपल्स पढ़ते हैं. लिखा हुआ है यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स. इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि हमारा यू है सेकंड पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन है एंड आई है फर्स्ट पर्सन है. ओके. तो हमें पहले इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करना पड़ेगा, हमें पहले सेकंड पर्सन को यूज़ करना पड़ेगा, फिर हमें थर्ड पर्सन को यूज़ करना पड़ेगा और फिर हमें फर्स्ट पर्सन को यूज़ करना पड़ेगा जैसा कि हमें इस नियम के अनुसार पता चला है. ओके. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. लिखा हुआ है यू एंड ही कैन डू दिस वर्क. इसमें हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो ही हैं, पर्सन जो हैं वो दो ही हैं, ये यू है और ही है. तो इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा यू है ये हमारा सेकंड पर्सन है और जो ही है ये हमारा थर्ड पर्सन है और हमने इन्हें 231 यानी रूल के अनुसार इन्हें सिचुएट किया है तो हमारा ये सेंटेंस एकदम करेक्ट होगा. तो जब भी हमारे सेंटेंस में तीनों पर्सन आते हैं तो उन्हें हम 231 रूल के हिसाब से सिचुएट करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर भी करें.